हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। देखो इस क्लास 10 चैप्टर 9 कराऊंगा मैं। ठीक है, एग्जाम्पल 6 देखो इस चैप्टर का बेसिकली। देखो क्या क्या रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बनता है, यहाँ से बनेगा नीचे की तरफ। ठीक है, और क्या रखा है, ऑफ द टॉप एंड द बॉटम। कहाँ कहाँ के, टॉप के और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लो सपोज करो ये कोई है, ठीक है, टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये रहा बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो दैट मीन्स ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, देखो ये रहा हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, यहाँ से लेके टॉप तक, बिल्डिंग के टॉप तक एक एंगल ये बनेगा, यहाँ से लेके बिल्डिंग के बॉटम तक और एक एंगल ये बनेगा आपको। ठीक है, देखिए रखा है ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये क्या है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है बेसिकली। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्रॉम द टॉप, कहाँ से, टॉप से, किसके टॉप से, ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। दैट मीन्स ये क्या होगा, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होगा बेसिकली। ये होगा मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होगा बेसिकली। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, कहाँ कहाँ से, दैट मीन्स यहाँ से क्या रखा है, बिल्डिंग के टॉप तक और यहाँ से बिल्डिंग के बॉटम तक एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या रखा है। कितने कितने डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। 30 डिग्री कौन सा है, देखो टॉप का 30 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और यहाँ से लेके यहाँ तक बॉटम तक एंगल कितना है, 45 डिग्री। ये बनेगा 45 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, मान लो यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लेवल खींचता हूँ इसीलिए मैं, खींचने के बाद अब देखो ये लाइन क्या है, पैरेलल से दोनों की दोनों। अगर ये, अब देखो पहले इसको साइड में बना लो कुछ इस फिगर को। अगर एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 होना चाहिए। ठीक है, मान लो एंगल 30 डिग्री है तो भी 30 होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली अगले 30 भी 30 डिग्री होना चाहिए आपका। अब देखो दोबारा देखो फिगर को, अगर एंगल 45 डिग्री है तो भी कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। रीजन क्या है दोनों के पीछे का, रीजन है ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि ये लाइन दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस है, इसीलिए ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस। ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस। तो एंगल 45, तो एंगल कितना होगा, एंगल भी होगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, ये कितना 8 मीटर, तो यहाँ से लेके ये भी कितना होना चाहिए, 8 मीटर होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, अब देखो क्या निकलना है इसमें बेसिकली, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। हाइट निकलने, किस हाइट निकलनी है, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की हाइट निकलनी है। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालनी है। पहले नाम दो लो इसको, ए बोलो, इसको बोलो बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई बोलो बेसिकली। ठीक है, ये नहीं पता इसको स्मॉल बी मान लो स्टार्टिंग में, इसको मैं मान लिया स्मॉल बी। ठीक है, ये भी नहीं पता आपको, सॉरी इसको पी मान लो, स्मॉल पी मान लो, पी मान लो इसको पी। ठीक है, ये नहीं पता आपको, इसको स्मॉल बी मान लो। ठीक है, ये भी के यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है बी आपका, नहीं पता वैल्यू। देखो क्या रखा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी निकालना है इसके अंदर, ये बी के वैल्यू भी निकालने हैं इसमें। अगर ये भी होगा तो ये भी होना चाहिए आपका, सिंपल सी बात है। ये 8 मीटर तो ये भी 8 मीटर होना चाहिए, क्योंकि लाइन दोनों लाइन क्या है, इक्वल लाइन। ठीक है, अब देखो फिगर पे और डायरेक्टली देखो, पहले मैं क्या लूँगा, पहले लूँगा ए बी ई लो स्टार्टिंग में। कौन से रिलेशन मैच करने चाहिए, दैट मीन्स कौन से रिलेशन रिलेट करने चाहिए इसमें, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं 10-30, अगर मान लो सपोज 10-30 लेता हूँ मैं, तो 10-30 वैल्यू क्या होती है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये क्या हो, ये 10-30 मान लो 10 की वैल्यू होती है, 10 की रेशियो होती है स्पेशली। ये 10 में होता क्या है, पी बाई बी। पी क्या है इसमें, पी तो पी है सिंपल, बी क्या है, बी ये रहा। अगर 10-30 लूँगा तो मैं लो सिंपल ए बी ई लो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए
बी टेन थर्टी कितना हो जाएगा, 1030 हो जाएगा। उसके लिए परपेंडिकुलर पी मतलब क्या, परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है, पी है सिंपल। पी मतलब क्या, बेस क्या है इसमें, ये है बेस आपका बी की जगह बी रख दोगे सिंपल। अब देखो 1030 की वैल्यू होती क्या है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है 1030 की वैल्यू। देखो 1030 की वैल्यू 1/√3 इसकल्स टू पी बाई बी, ठीक है, निकालो सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो बी इसकल्स टू पी √3 निकलेगा बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू निकल जाने के बाद क्या करोगे, ये भी 10√3 निकल गया, सॉरी p√3 निकल गया है ये, तो अभी p√3 होना चाहिए। अब देखो निकल जाने के बाद मैं कौन सा ट्रायंगल लूँगा, मैं लूँगा ट्रायंगल ACD लूँगा सिंपल में। तो लो इन ट्रायंगल ACD 1040 डिग्री क्या होगा, 1040 डिग्री p बाई बी, पी क्या है इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, p है कितना इसमें, p प्लस 8 मीटर, तो लिखो p प्लस में 8 मीटर अपोन का अपोन b की वैल्यू कितनी निकली थी, b की वैल्यू स्टार्टिंग में p√3 निकली थी, सिंपल दो p√3। अब लिखने के बाद क्या करोगे, वेरिएबल्स पुट कर दो सिंपल। 1040 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है 1040 की वैल्यू, इसको टू p प्लस 8 का p प्लस 8 अपॉन p√3 का p√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपल इसको, देखो जो निकल जाएगी p√3 इसकल्स टू p प्लस में 8, देखो p√3 प्लस p प्लस 8 का p प्लस 8, इधर p कैसा है प्लस में, इधर के कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा सिंपल, तो लिखो सिंपल p√3 माइनस p इसकल्स टू 8 का 8, p को कॉमन निकाल लो, √3 माइनस 1 इसकल्स टू 8, तो p क्या निकल जाएगा बेसिकली आपका 8 अपॉन में √3 माइनस 1। अब मेरी बात सुनो, √3 कभी नीचे नहीं रहता, तो सोल्व करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो किस से, √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से, तो करो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों तरफ, √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। देखो अभी कौन सा फॉर्मूला बन गया, मेरी बात से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी और a प्लस सी वाला फॉर्मूला होता है क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है सिंपल ये। इसमें देखो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है इसमें, a माइनस बी प्लस बी, दैट डिटो सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसके अंदर। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल। तो निकाल दो वैल्यू p की वैल्यू, p इक्वल्स टू, इसको पहले सबसे मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई 8√3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 3 का 3 निकलेगा, √3 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 का 1 निकलेगा, तो निकालो सिंपल वैल्यू क्या निकल जाएगी, सिंपल p की वैल्यू p इक्वल्स टू 8√3 प्लस में 1 अपॉन का अपॉन 2 का 2, कटना 2 निकलेगा ना काटने के बाद, 2 1 2 2 2 4 सॉरी 4, तो p निकल जाएगा बेसिकली आपका 4√3 प्लस में 1, ये निकलेगी p की वैल्यू। p दैट मीन्स क्या, ये निकलेगी p की। अब देखो p निकलने के बाद क्या करोगे, पहले b भी निकालोगे, पहले b निकालो साइड में यहाँ पे। अगर p की वैल्यू निकल गई, इस p को यहाँ पुट कर दोगे, p को पुट कर दो p को, तो b इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, p√3 है, p कितना है, p तो पूरा का पूरा ही है p, तो पहले पुट करो p की जगह 4√3 प्लस 1 का प्लस 1, देखो रूट सेम ही है ना, 4√3 प्लस 1 का प्लस 1, ऐसे करके, सॉरी ऐसे करके वैल्यू नहीं है, ऐसे करके वैल्यू है, 4 तो बाहर है ना, 4 तो यहाँ पे। अब देखो किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो रख दो यहाँ पर √3, देखो p क्या निकल जाएगा बेसिकली, √3 को पहले से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, 4 का 4 3 का 3, अब इसको से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का प्लस √3 का √3, ये निकलेगी b की वैल्यू। b निकल गया आपका। अब b निकल जाने के बाद आपको क्या वैल्यू निकालनी थी बेसिकली, देखो निकालना था इसमें हाइट ऑफ दी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कौन सी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक थी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग थी। हाइट क्या मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की, 8 प्लस में p,
तो देखो बिल्डिंग हाइट निकालो सिंपल, हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, ठीक है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हाइट क्या निकल जाएगी इसलिए इसमें P प्लस में 8, वैल्यू पुट कर दो। P वैल्यू क्या है, सिंपल P की वैल्यू, ये देखो ये P की वैल्यू 4, वैल्यू पुट करो सिंपल 4√3 प्लस 1 प्लस का प्लस 8 का 8। इन दोनों में से आप 4 बाहर कॉमन निकाल लोगे तो निकाल लो 4 कॉमन बाहर, 4 निकल जाएगा बाहर, क्या बच जाएगा √3 प्लस 1 प्लस में 2 का 2 बच जाएगा सिंपल। तो निकाल दो सिंपल वैल्यू इसकी, 4 का 4, √3 का रूट, देखो पहले इसको एडिशन करके लिख लो सिंपल, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, प्लस का प्लस √3 का √3, ये निकल गया मीटर। ये निकल गया हाइट ऑफ दी मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की हाइट, ये निकलेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी निकलेगी 4, 3 प्लस √3, और बेस क्या निकल गया, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी निकलेगी, लेंथ निकलेगी आपकी बेसिकली 4, 3 प्लस √3, दोनों वैल्यू बेसिकली सेम निकलेगी इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा एग्जाम्पल 7 कराऊंगा, फिर आपको कराऊंगा एक्सरसाइज। ओके बाय, ध्यान रखना अपना, ओके बाय।